सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले की अब सीबीआई से जांच होगी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच खींचतान सामने आ रही है, आने वाले समय में इस केस की दशा और दिशा क्या होगी, इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब। निकम जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में जी। आज कोर्ट ने भी कहा है कि टैलेंटेड कलाकार की मौत हुई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुकेश जी, मैं पहले ये कहना जरूरी समझता हूं कि आज महाराष्ट्र एंड बिहार सरकार में सुशांत सिंह के मामले के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो खींचतान हुई और जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप की बात शुरू हुई है, ये देश के लिए बहुत दुखदायक, क्लेशदायक है। सुशांत सिंह का जो डेथ हुआ वो सुसाइडल डेथ था, होमिसाइडल डेथ था, इस पर छानबीन होनी चाहिए और सभी देश यही चाहता। लेकिन बिहार में पटना पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद 40-42 के दिन के बाद उसके पिताश्री एफआईआर दर्ज करते हैं और कुछ लोगों का नाम सस्पेक्ट करके एफआईआर में देते हैं। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद इंक्वेस्ट के बारे में, डेथ के बारे में छानबीन कर रही थी। मुंबई पुलिस का कहना था कि बिहार पुलिस को कोई अधिकार नहीं। बिहार पुलिस का कहना था कि हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई है, पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हमारे यहां भी हुई है और इसलिए हमें अधिकार है। सुशांत के पिताश्री का विश्वास मुंबई पुलिस पे नहीं था और उन्होंने बिहार पुलिस को जांच के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। जो स्थिति हमने देखी उसके बाद वो बहुत दुखदायक थी तो थी, लेकिन कल बिहार गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को विनती की और सिफारिश भी की कि सीबीआई को जांच सौंपे। इसमें जो एक संशयित आरोपी जो है रेहा चक्रवर्ती, जिसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि बिहार पुलिस को इस केस का इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है और इसलिए इसकी जांच महाराष्ट्र की पुलिस ने करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके लिए उन्होंने कानून का आधार लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने यह बात साफ कर दी भारत सरकार की तरफ से कि भारत सरकार ने बिहार सरकार की विनती को स्वीकार किया है और यह जांच का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद आज दिन में भारत सरकार का नोटिफिकेशन निकल जाएगा। जी। सीबीआई की जो स्थापना हुई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक हुई है और वो एक बार राज्य सरकार ने सिफारिश देने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मैंने बंबई में 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मामला चलाया था, उसमें चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन बंबई पुलिस ने किया, चार्जशीट के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया था, महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दी। अब स्थिति ऐसी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये राइवल कंटेंशन सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी लगा इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्या वो सुसाइड था, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड था, क्या और कोई था? और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आज दोनों सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग दलील जब पेश की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप एफिडेविट 3 दिन के अंदर फाइल कीजिए और उसके बाद उसकी सुनवाई होगी। अगर इस दरमियान अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या बिहार सरकार इस प्रकार सीबीआई को मैटर ट्रांसफर कर सकती है? क्या बिहार सरकार को इस जांच का अधिकार है? अगर नहीं है तो सीबीआई को ट्रांसफर कैसी कर सकती है?
अगर महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को जांच का अधिकार है, क्योंकि वहां सुशांत की मृत्यु हुई थी, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए बिहार सरकार अगर एफआईआर ट्रांसफर करती तो महाराष्ट्र पुलिस कर सकती थी। मैं पहले ये साफ करना चाहता हूं, ना मैं बंबई पुलिस की तरफ वकालत कर रहा हूं, ना बिहार पुलिस की वकालत कर रहा हूं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वकालत। कानून क्या कहता है, कानून की स्पष्टता क्या है, अपने दर्शकों को भी मालूमात होना चाहिए। सीआरपीसी के अंदर जहां गुनाह होता है, उस जगह कोर्ट को उस मुकदमा चलाने का न्याय अधिकार है। अगर एफआईआर दूसरी तरफ दर्ज होती है, तो एफआईआर उस दूसरी जगह के पुलिस ने जहां गुनाह हुआ है उधर वो ट्रांसफर करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ यहां। क्यों नहीं हुआ, उसकी अलग अलग वजह है। सर उसमें तो जी बिहार पुलिस साफ कहती है कि तथ्यों को मिटाया जा रहा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे अधिकारियों को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोर्ट ने भी इस बात पर आज नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार पुलिस के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि बिहार पुलिस का पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत रहा है? देखिए, कोई मुकेश जी, किसी का पक्ष मजबूत या हल्का रहने का सवाल नहीं है। ये कानूनी झमेला है, और मैं स्पष्ट आरोप करूं तो ये कानूनी झमेला दोनों राज्यों के पुलिस में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण हुआ है। अगर दोनों राज्यों के पुलिस आपस में बैठते थे, आपस में सुलझा लेते तो इतना मामला बिगड़ नहीं सकता। आज हमने स्थिति क्या देखी कि एक राज्य के पुलिस चीफ पॉलिटिकल लीडर जैसे अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो दूसरे राज्य के पुलिस के चीफ पे आरोप करते हैं। मुझे डर इस बात का है, अगर महाराष्ट्र की पुलिस बिहार में गई तो बिहार की पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी आगे चल के, बिहार की पुलिस आगे चल के महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी। ये स्थिति बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर जरूर ध्यान देगा। आगे की जांच किस तरफ जाएगी और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आज की कोर्ट की इस कार्रवाई को देखने के बाद? मैं व्यक्तिशः चाहता हूं कि सच ढूंढना चाहिए, चाहे बिहार पुलिस है या मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो। सच की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है इस मामले में, क्योंकि लोगों के सामने अलग अलग थ्योरीज आ गई है, अलग अलग वर्जन भी आ गए। मीडिया ने कई लोगों को स्टेटमेंट लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल इंटरव्यू कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये मीडिया ट्रायल बन जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से अगर आपका चैनल ने, दूसरे चैनल ने, तीसरे चैनल ने एक आदमी के अलग अलग स्टेटमेंट लिए तो उसको फायदा किसको होगा? वो अभियुक्त को फायदा होगा और वो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। मुझे डर इस बात का है, जो भी एजेंसी को जांच करना है उन्होंने तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए, सच तक जाना चाहिए, झूठ का झूठ, पानी का पानी, दूध का दूध ये निकलना चाहिए, ताकि अगर कोई गुनहगार हो तो उसे शासन मिलना चाहिए। सर सीबीआई किस तरह से अब इस मामले में जांच करेगी? क्या प्रोसेस रहेगा? क्या दोनों राज्य सरकारों, दोनों जो राज्यों की पुलिस है उनको अपने पास जो सबूत है, जो भी कंप्लेंट्स है, एफआईआर है, वो सब सीबीआई को देनी पड़ेगी? प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, अगर सीबीआई इनमें शुरू करती है और सुप्रीम कोर्ट उसको सम्मति देती है तो मुझे लगता है कि सीबीआई को दोनों राज्यों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो भी एडीआर का तपास था, इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स थे बंबई पुलिस को, वो सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। बिहार ने जो भी सबूत इकट्ठे किए वो भी सीबीआई को देने पड़ेंगे, और सीबीआई उसके आधार पर अपना अगला कदम इन्वेस्टिगेशन, क्या सुसाइड है, सिंपल सुसाइड, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड है, क्या और कोई थ्योरी है। रिया के पक्ष को अगर देखें तो उसको कोई आज राहत नहीं मिली है, गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है। हाँ जरूर, रिया को अब तक राहत नहीं मिली क्योंकि रिया ने कोई बेल एप्लीकेशन ही नहीं फाइल किया अब तक। तो रिया ने पिटीशन दर्ज किया सुप्रीम कोर्ट में। मुझे नहीं लगता कि रिया ने अभी तक बेल के लिए, जमानत के लिए किसी कोर्ट में अर्जी की है। अगर उसने अर्जी नहीं की तो उसको बेल कैसे मिलेगा?
चलिए निकम साहब, आपने जानकारी दी कि आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई और आने वाले समय में जब मामला सीबीआई को सुपुर्द होता है तो सीबीआई किस तरह से इस मामले में काम करेगी। और निकम साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।